देखिए अब हमारा सेंटेंस हम लोग चलते हैं टाइप वन। क्या है सेंटेंस हमारा? टाइप वन। ठीक है, टाइप वन में एक सेंटेंस आता है जिसमें हम लोग पीडी से केवल क्या करते हैं? सीडी बनाते हैं। पीडी से केवल क्या करते हैं? सीडी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कैसे ये मालूम चलेगा कि हमारा ये सेंटेंस टाइप वन का है। तो जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना हो, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना हो, तो उसका केवल हमारा क्या होता है? पीडी से सीडी बनेगा या सीडी से पीडी बनेगा। पीडी से आप सीडी बनाए या सीडी से आप पीडी बनाए, यही दोनों बनेगा। इसका एसडी जो होता है, एसडी क्या होता है? नहीं बनता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री हमारा नहीं बनता है। इसका केवल बनेगा तो पॉजिटिव डिग्री बनेगा और केवल कंपैरेटिव डिग्री ही बनेगा। इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे मालूम चलेगा कि आपका ये क्या है? कंपैरेटिव, मतलब दो व्यक्ति के बीच तुलना हो रहा है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट रहेगा और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा। सब्जेक्टिव केस रहेगा, दोनों जगह क्या होगा? आपका सब्जेक्टिव केस रहेगा, या दोनों जगह कोई नाउन होगा। दोनों जगह क्या होगा? कोई नाउन होगा, या दोनों जगह आपका सब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, उसी के अनुसार हम जानेंगे कि ये हमारा क्या है? टाइप वन का है, तो इसका केवल पीडी और सीडी बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बनाने का इसका रूल होता है। कितना रूल? 4 रूल इसका होता है। देखिए पहला रूल हमारा है, जो एज के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? शुरू में लाते हैं। एज के बाद के सब्जेक्ट को क्या करेंगे? शुरू में ला देंगे। ठीक है, दूसरा रूल देखिए, ही के अनुसार यहाँ पे इज लगता है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा, यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा ये यहाँ पे आएगा, तो इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ही के अनुसार इज है, तो यहाँ पे आई के अनुसार एम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल, अगर क्वेश्चन आपका अफर्मेटिव में है तो आंसर आपका निगेटिव में होगा। क्वेश्चन आपका अफर्मेटिव में है तो आंसर आपका निगेटिव में होगा। ठीक है, समझ गए? यानी क्वेश्चन में नॉट लगा है तो आंसर में नॉट नहीं लगेगा, क्वेश्चन में नॉट नहीं लगा है तो आंसर में नॉट लगेगा। ठीक है, अब ये तीसरा रूल, ये हमारा है एज गुड एज, यानी ये पीडी की पहचान है। ये पीडी की क्या है? पहचान है कि ये हमारा सेंटेंस क्या है? पीडी का है। तो इसे हम लोग सीडी में बनाएंगे। तो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? बेटर होता है। गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर होता है। गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या करते हैं? देन का यूज करते हैं। जो एडजेक्टिव होगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देन का यूज करेंगे। और ये दो, मतलब अंजाद पे अगर बात करें तो दोनों एज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? देन होते हैं। किसी को अगर नहीं समझ में आता हो तो उसे सीधा सीधा समझा दे कि बाबू देखो ये एज है ना, तो ये दोनों एज के लिए तुम क्या करना? देन लिख देना एडजेक्टिव के बाद। ठीक है, और नहीं तो अगर मान लो कुछ जो समझने वाले हैं उनको लिए हम लोग समझाते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या होता है? हमेशा देन का यूज किया जाता है। ठीक है, हो गई यहां तक, ये हमारा रूल खत्म यहां तक। अब लास्ट रूल बचा। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हमारा अंत में क्या होता है? लिखा जाता है। और ध्यान रखिएगा ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। किस में होता है? हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। इसे हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव। ठीक है, किसी केस में नहीं रखते हैं, बस केवल क्या रखेंगे? सब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ? पूरा हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया दिस बुक इज नॉट smaller than that। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। दिस बुक इज नॉट स्मॉलर देन दैट, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखें कि ये क्वेश्चन किसमें है। तो देखिए इसमें देन लगा है। क्या लगा है? देन, यानी ये क्वेश्चन हमारा सीडी में है। क्वेश्चन क्या है? सीडी में है, यानी कंपैरेटिव फॉर्म में। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पहचानेंगे ये सेंटेंस हमारा जो है किसमें है? पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में है कि सुपरलेटिव में है? तो ये देन लगा है ना, तो देन लगा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री में है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है? पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि दो व्यक्ति के बीच और डेट में कंपेयर किया जा रहा है। तो दो के बीच कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रहा है, तो इसका केवल बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा और कंपैरेटिव बनेगा। तो यहाँ ये जो डेट है
डेट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ डेट के बाद ये जो बुक है, बुक को हम लोग यहीं पे लिख लेंगे, बुक का बुक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं बुक है तो इसमें हम ये बुक है यहीं पे लिख देंगे। अब क्वेश्चन में हमारा इज है, तो दिस बुक के डेट बुक के अनुसार भी क्या होगा, इज रहेगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में नॉट है ना, क्वेश्चन हमारा नेगेटिव तो आंसर हमारा क्या बनेगा, अफर्मेटिव। क्वेश्चन हमारा नेगेटिव तो आंसर बनेगा अफर्मेटिव, ठीक है। तो ये स्मॉल को चेंज कर देंगे हम लोग एज स्मॉल और एज लिख देंगे, ठीक है। नॉट नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम आता है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हमारा कंपैरेटिव में है, किसमें है, कंपैरेटिव में। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे होता है कि दोनों तरफ हमें एज लगाना पड़ता है, पॉजिटिव के दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, एज लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट रूल है कि जो दिस है, दिस हमारा क्या होगा, लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। दिस हमारा लास्ट में लिखा जाएगा। इस प्रकार ये पॉजिटिव डिग्री हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। पॉजिटिव डिग्री हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्योंकि बुक जो है, बुक को हम लोग यहीं पे लिख दिए, तो लास्ट में लिखने की आवश्यकता क्या है, नहीं है। कभी कभी होता है कि नाउन जो है, एक ही नाउन से जब कंपेयर किया जाता है, एक ही नाउन रहता है, तो उस नाउन को हम लोग स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं और बस लास्ट में दिस डेट क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। एक और सेंटेंस मान लीजिए लें, ठीक है। तो हिंदी इज नॉट एज इजी एज इंग्लिश। हिंदी इज नॉट एज इजी एज इंग्लिश। अब ये सबसे पहले पहचानिए कि ये सेंटेंस किसमें है, ठीक है। तो यहां देखिए दोनों तरफ क्या लगा है, एज। एडजेक्टिव के दोनों तरफ क्या लगा है, एज। यानी ये सेंटेंस हमारा किसमें है, तो पीडी में। किसमें है, पीडी में है, यानी पॉजिटिव डिग्री में। किसमें है, पॉजिटिव डिग्री। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो इंग्लिश जो है, रूल यही है, ठीक है। जो लास्ट होता है उसको फर्स्ट में, जो फर्स्ट होता है उसको क्या करते हैं, लास्ट में। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए लास्ट को क्या करें, हम लोग फर्स्ट में लाएंगे। तो इंग्लिश का क्या करेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। इसके अनुसार यहाँ पे इज है तो क्या हो जाएगा, आपका इज लिखा जाएगा, ठीक है। इसका इज। सेंटेंस नेगेटिव है तो बनेगा ये अफर्मेटिव। यहाँ ये नॉट लगा है तो आंसर में नॉट क्या होगा, नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव है, एज इजी एज, तो इसे चेंज करेंगे। ये हमारा पॉजिटिव में है तो इसको क्या करेंगे, कंपैरेटिव करेंगे। तो इजी का क्या लिखे हैं, इजी। इजी का इजियर। इजी का क्या हो जाएगा, इजियर। और दोनों एज के लिए क्या लिख दें, डैन लिख दें। दोनों एज के लिए क्या लिख दें, डैन लिख दें। ये हमारा कंपैरेटिव का क्या हुआ, ठप्पा लग गया, यानी ये पहचान होगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद इंग्लिश को लिख दिया यहाँ पे, इजी लिख दिए, इजी ईयर भी लिख दिए, ठीक है। दोनों एज के लिए भी लिखे। अब बचा हमारा हिंदी। तो हिंदी जो सब्जेक्ट शुरू है उसे हम लोग क्या करना है, अंत में लिख देना है। हिंदी को क्या करेंगे, अंत में लिख देंगे। ये हमारा क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री बन गया। ये हमारा क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री बन गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो क्या कीजिए, आप जानते ही हैं, कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर न समझ में आए तो फिर से बोलेंगे, फिर दोबारा हम इसे क्या करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसके लिए अलग समझाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि सबको एकदम आसानी से समझ में आया। बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। बस एक बार थोड़ा सा देखेंगे तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, समझ पाएंगे, ठीक है।